गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद जमील एआर अब्रॉड फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट से। आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है एमएसडीएस। एमएसडीएस जो होता है यह केमिकल सेफ्टी के बारे में होता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, तो बने रहे इस वीडियो में। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जिनको भी हमारे इस टॉप के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस इंस्टीट्यूट का मेन पर्पस है कि आपको सेफ्टी फील्ड में बेहतर बनाए। तो क्लास को ध्यान से देखें और एक प्रॉपर नोट्स बनाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एमएसडीएस, एमएसडीएस का फुल फॉर्म होता है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। ये हमारे एमएसडीएस का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब आइए एमएसडीएस होता क्या है। तो एमएसडीएस का मतलब होता है कि हमें केमिकल का जो हाजार्ड होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। हाजार्ड, उनसे प्रिकॉशन, हमें बचना कैसे, हैंडलिंग कैसे करना, इन सारी चीजों की जानकारी हमें एमएसडीएस में होता है। तो आइए देखते हैं। एमएसडीएस इज ए सेफ्टी डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल हाजार्ड, सेफ हैंडलिंग, स्टोरेज एंड इमरजेंसी मेजर। ठीक है, एमएसडीएस एक सेफ्टी डॉक्यूमेंट है जो प्रोवाइड करता है हमें केमिकल हाजार्ड के बारे में, सेफ हैंडलिंग के बारे में, मतलब हम उसे उस तरीके से उसको किस तरीके से हैंडलिंग करना है, स्टोरेज, हमें स्टोर करके कैसे रखना है, और इमरजेंसी मेजर, मतलब इमरजेंसी में हमें किस तरीके से हैंडल करना है। इन सारी चीजों की जानकारी आपको एमएसडीएस में दिया जाता है केमिकल से रिलेटेड। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब हम देखेंगे पर्पस ऑफ एमएसडीएस। ठीक है, एमएसडीएस के क्या पर्पस होते हैं। टू इंश्योर वर्कर सेफ्टी, हमारे वर्कर को सेफ्टी इंश्योर करना। ठीक है, टू अंडरस्टैंड केमिकल हाजार्ड, केमिकल हाजार्ड से रिलेटेड जो भी केमिकल से रिलेटेड जो भी हाजार्ड है उसको समझना। ठीक है, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इंजरीज, हमें क्या करना है कि जो एक्सीडेंट या इंजरीज हो रही है उससे हमें प्रिवेंट, मतलब रोकना। टू टेक करेक्ट एंड एक्शन इन इमरजेंसी, इमरजेंसी के वक्त हमें करेक्ट डिसीजन लेना। ठीक है, और एक्शन लेना। ठीक है, आइए नेक्स्ट। हु प्रोवाइड्स एमएसडीएस, एमएसडीएस को कौन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, सप्लायर, ये दोनों आपको एमएसडीएस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एमएसडीएस इज मैंडेटरी विथ एवरी हाजार्ड केमिकल। एमएसडीएस जो होता है जितने भी हाजार्ड केमिकल होता है उसके साथ ये मैंडेटरी होता ही है, देता ही है एमएसडीएस। ठीक है, एमएसडीएस के सेक्शन हम देखेंगे। एमएसडीएस कंसिस्ट ऑफ 16 स्टैंडर्ड सेक्शन। ये चीज आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि एमएसडीएस के कितने सेक्शन होते हैं, तो आप बता सकते हैं स्टैंडर्ड 16 सेक्शन होते हैं। अब आइए नेक्स्ट, एमएसडीएस के इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, 16 सेक्शन होते हैं, लेकिन हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में ही मैं क्लास में बताऊंगा, क्योंकि 16 बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और उसकी जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, जो मेन है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। नंबर 1 में देखेंगे आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चर डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, हमें क्या होता है कि जो हमारा केमिकल है और वो हाजार्ड वाला केमिकल है, तो उसमें हमें क्या दिया जाता है, प्रोडक्ट नेम एंड मैन्युफैक्चर डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर। आपको हो सकता है कि इमरजेंसी के पीछे जो स्टिकर वगैरह या लेवल लगा होता है वहां भी मिलेगा, या फिर साइड से एक अलग से एक आपको पेपर में भी मिल सकता है। इस तरीके से लिखा होता है केमिकल नेम, ठीक है, कंपनी डिटेल्स और मैन्युफैक्चर डिटेल्स, सारी चीजें लिखा होता है। हाजार्ड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, टाइप ऑफ हाजार्ड, टॉक्सिक, फ्लेमेबल एंड करेसिव। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाजार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हमें लेवल में देख सकते हैं, उस पर भी लिखा रहता है कि कौन कौन से हाजार्ड हो सकते हैं इस केमिकल से। जहरीला गैस है या फिर हमें आग लगने वाली फ्लेमेबल गैसेस है। ठीक है, इन सारी चीजों की जानकारी लेवल पे होता है और एमएसडीएस के पेपर में भी होता है। आइए नेक्स्ट, चलिए तो अब हम देखेंगे कॉम्पोजिशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, मतलब हमें इस केमिकल में कौन कौन से कॉम्पोजिशन है और कितने कितने मात्रा पाया जाता है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन, परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मतलब इसमें कौन से केमिकल का नाम डाला गया हुआ है और कितने मात्रा में डाला गया है। ठीक है, इन सारी चीजों की जानकारी आपको उस पर लिखा रहता है।
अब आइए फर्स्ट एड मेजर, ठीक है। फर्स्ट एड मेजर में हम देखेंगे What to do if exposed eye skin enhancement, ठीक है। मतलब अगर हमें केमिकल क्या करते हैं, अगर केमिकल का अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे आईज के जरिए या स्किन के जरिए या फिर हमारे सांस के जरिए अगर हमारे बॉडी के अंदर केमिकल जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल, आईज वॉश विथ वाटर फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। 15 मिनट तक हमें आई शावर से आंख को धोना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद स्किन के लिए क्या करना है, रिमूव कंटेनमेंट क्लोथ, एक साफ कपड़े से हमें अपनी स्किन को साफ करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, फायर फाइटिंग मेजर्स। फायर फाइटिंग मेजर में देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर, मीडिया स्पेशल और हाजार्ड। अगर आग लगता है, हमारा केमिकल से अगर आग लगता है तो हमें कौन से फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। एग्जाम्पल, यूज CO2 या फोम यूज कर सकते हैं। डू नॉट यूज वाटर, ठीक है, हमें क्या करना है, CO2 या फोम यूज करना है, बाकी वाटर वाला इसमें हमें यूज नहीं करना है। नंबर 6 में देखेंगे हैंडलिंग एंड स्टोरेज। अब इसको हम हैंडलिंग किस तरीके से करना है और स्टोरेज करने के लिए हमें कहाँ कैसे रखना है। तो सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज कंडीशन, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कूल एंड ड्राई पैलेस। क्या करना है, हमें ठंडे जगह पे और सूखे जगह पे इसको हमें रखना है, ठीक है। अवे फ्रॉम हीट, गर्म जगह पे इसे हमें नहीं रखना है, ठीक है। ये देख सकते हैं हमें कैसे रखना है, पिक्चर वगैरह में भी हमने दिखाया। अब आइए नेक्स्ट, पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नंबर 7, ग्लव्स, गूगल्स, मास्क एंड रिस्पिरेटरी। ये सारी चीजें हमें यूज करना है केमिकल के टाइम, अगर केमिकल से रिलेटेड हम कोई काम कर रहे हैं तो। नंबर 8 में देखेंगे इमरजेंसी एंड स्पिल कंट्रोल, ठीक है। व्हाट टू डू इन लीकेज एंड स्पिल, अगर किसी तरह का कोई केमिकल नीचे गिर जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। देख सकते हैं साइड में एक ऑब्जर्वर है, साइड में लगा के और उसको ऑब्जर्व करके उसको डालना है, ठीक है। पूरे फुल पीपीज के साथ ग्लव्स वगैरह सब होना चाहिए, मास्क वगैरह सब आपका लगा होना चाहिए। आइए नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर MSDS रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि सेफ्टी ऑफिसर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है MSDS रिलेटेड में, ठीक है। तो कीप MSDS अवेलेबल एट साइट, MSDS अवेलेबल करके रखना है साइट पे, ठीक है। ट्रेन वर्कर अबाउट MSDS के बारे में वर्कर को ट्रेन किए हो जाना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए। इंश्योर यूज ऑफ PP, हमें इंश्योर कर लेना है कि वर्कर जो केमिकल से जो काम कर रहे हैं केमिकल का, तो वो PPs लगाया है कि नहीं, ठीक है। चेक प्रॉपर लेबलिंग, हमें लेबल को अच्छे तरीके से चेक करना है, ठीक है। तो क्लास अब यहीं पे खत्म होने जा रहा है। आई विश कि आपको क्लास समझ में आया होगा, और जिनको भी इस क्लास की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।